वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ई-लर्निंग का क्या फ़ायदा है आपको। ई-लर्निंग का मैं क्यों आपको प्रमोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, यानी कि लाइव क्लासेस लेने का। तो आज जो हमारा पाकिस्तान का पहला लर्निंग पोर्टल है, मैं ज़रा उसका एक ओवरव्यू कराता हूँ, फिर दिखाता हूँ जॉब मार्केट क्या है और हमारे स्टूडेंट्स कितना कमा रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ठीक है? उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये मेरा एक पोर्टल है ई-लर्निंग का। इसका लिंक आएगा elearning.shardil.org। सिंपल जाएंगे, पाकिस्तान का पहला मल्टी क्लाउड पोर्टल है। यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज मिलेंगे जिनकी डिफरेंट कॉस्ट लिखी हुई है। ये फ्री कोर्स है, ये $99 का है। $99 मतलब अप्रॉक्सीमेट 30,000 आप लगा लें। ये अलीबाबा का कोर्स है $75 का। फिर GCP 2 in 1 है। इसमें उर्दू है, अभी आगे जाके इंग्लिश भी आएगा। मैं अगर ऑल कोर्सेज पे यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ कि आपको कौन कौन से कोर्सेज यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं आपको और कितने पैसे आप कमा रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियोस हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो 9 to 6 या शिफ्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, या ऑलरेडी बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग मुझसे करवाई है, जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लिनक्स में, VMware में, नेटवर्क में अच्छे हैं, CCNP CCI तक किया हुआ है, बट जॉबलेस होते जा रहे हैं। उसकी एक ही वजह है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड का फ़र्क आ रहा है। मार्केट के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है? मार्केट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उन टेक्नोलॉजीज़, उन स्किल सेट को लेके बैठे हुए हो जो अब ऑब्सलीट होते जा रहे हैं मार्केट में। यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाती है ना, सैलरी अल्टीमेटली नीचे आने लगती है और एक वक्त आता है कि आप जॉबलेस हो जाते हो। ये वो लोग होते हैं नॉर्मली जो 10-15 साल अपनी अपनी फील्ड में लगा चुके होते हैं और अपने हिसाब से एक्सपर्ट तो होते हैं, बट अब सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो जाते हैं। सो कॉल्ड एक्सपर्ट आप समझते हैं? यानी कि मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मेरा जी 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने NA NP जूनिपर ये सब किया हुआ है। एक मालिक, एक कंपनी का ओनर कहेगा भाई क्या करूँ इस NP NA का, मुझे अपने सर्वर्स को क्लाउड पे लेके जाना है। लगा सकता है, लगा दे भाई। दूसरी बात, नेटवर्किंग का आजकल ज़माना क्या है, यहाँ आजकल कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। नहीं है तो नेट पे जाके सर्च कर लो। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ भाई नई स्किल सेट सीखो। प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों की? आप लोग जैसी उस पर टीम लीड पे या मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हो ना, ढीले, पेट भी निकला होगा, जिम भी नहीं जा रहे होगे, फिजिकल फिटनेस भी नहीं होगी, बिल्कुल खच्चल ख़ौरी करके काम भी कर रहे होगे 12-12 14-14 घंटे, ना सेहत का ख्याल ना फैमिली का ख्याल। ठीक है ना, पैसे आ रहे थे लेकिन पैसे खर्च करने का टाइम नहीं हो रहा। उसके बाद एक वक्त आता है कि उम्र इतनी ज़्यादा निकल चुकी है, ना स्किल सीखी हुई होती है, ना सेहत इस काबिल होती है, ख़त्म, डिस्ट्रॉय, बिल्कुल ज़ीरो से। फिर इधर उधर से उधार मांग के और ये करके चल रहे होते हैं। मोस्टली लोगों का ये है। अगर आप उनमें से नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 15 साल से लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ। मैं भी नीचे जॉब से आया हूँ, मैंने सिर्फ 6 साल जॉब की है, 7वें साल से अपना स्टार्टअप मैंने शुरू किया है। लेकिन मैं 14-14 घंटे काम करता था, 9 घंटे कंपनी के लिए जिनसे मैं पैसे ले रहा था, 6 घंटे 5 घंटे अपने लिए काम करता था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6-6 साल मैंने काम किया है। ठीक है, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। खैर, ये उन लोगों के लिए है जो कि अब जो है वो चाह रहे हैं कि यार मैं अब कैरियर चेंज करूं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों की अर्निंग्स देख रहे हैं, उनका ख्याल आ रहा है कैसे करूं। तो उनके लिए अच्छी बात ये है कि उन्होंने जो स्किल सेट सीखी हुई है वो स्किल सेट उनकी ज़ाया नहीं होगी। जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं AWS क्लाउड पे तो काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरा पास एक्सपीरियंस क्या है, सोनिक वॉल, NA NP राउटर स्विचेस, ठीक है ना, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर बनाना, VMware, Hyper-V, Citrix, Zen सर्वर्स, उसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी, एक्सचेंज सर्वर, ये सारी चीज़ें मेरी काम आती हैं कहाँ पर? क्लाउड के अंदर। क्यों? क्लाउड पे सिर्फ सर्वर नहीं है, उसके अंदर के काम है। यहाँ पे तो हम खाली क्लाउड सीख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कोई पुरानी स्किल है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो स्किल आपकी यहाँ काम आएगी, वो ज़ाया नहीं जाएगी। जहाँ पे 2 बंदों का काम होगा ना, वहाँ आप अकेले बैठ के काम कर रहे होगे। ये है ब्यूटी क्लाउड की। लेकिन वो स्किल सेट उसी वक्त काम आएगी जब क्लाउड आएगा, क्योंकि क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर जब लग जाएगा उसके बाद फिर उसकी स्किल की बारी आएगी। यानी कि मैं EC2 पे सर्वर लगा लूँगा, गूगल कंप्यूट पे सर्वर लगा लूँगा, SDN के थ्रू नेटवर्क बना लूँगा, फिर मैं लगाऊँगा MPLS, फिर मैं लगाऊँगा VPN टनल, फिर मैं लगाऊँगा VLANs, उसके बाद मैं मशीन्स बनाऊँगा, उन मशीन्स में मैं एक्टिव डायरेक्टरी करूँगा या एक्सचेंज करूँगा या कोई फायरवॉल करूँगा, FortiGate हो गई, Palo Alto हो गई, कुछ भी। अगर आप नेटवर्क सिस्टम के बंदे हो तो वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं। इस लेवल, इनिशियल लेवल पे आपको क्लाउड सीखना है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि आजकल मल्टी क्लाउड का दौर है। मल्टी क्लाउड के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा। देखो, ये गूगल है, ये अलीबाबा है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने मल्टी क्लाउड लेना है, AWS पहले करना है। AWS यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखो, ये रहा AWS। AWS के बाद आप करो एश्योर, उसके बाद आप करो गूगल का प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, ये पूरा। ठीक है ना, या ये भी कोर्स है गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है ना, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये प्रोफेशनल लेवल तक का पूरा आता है, ये एक मास्टर क्लास आती है। ठीक है ना, उसके बाद आप आगे जाते हो।
एडवांस लेवल पे क्या है, एडवांस नेटवर्किंग, आप में से जो लोग नेटवर्क इंजीनियर है उनको ट्रांसफॉर्म हम करते हैं क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर के ऊपर। तो एडवांस नेटवर्किंग हम AWS और गूगल, इन दोनों की जो नेटवर्किंग है, टॉपिक बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट है, इंटर कनेक्ट है, वीलैंस है, पियरिंग है, ट्रांजिट गेटवेज है, ठीक है ना। फिर स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है, VPN टनल जो स्टैटिक VPN होता है, फिर डायनेमिक होता है BGP बेसिस पे, वो सबका सब मैंने इसमें सिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये एसोसिएट का है। उसके बाद अब इधर आ जाते हैं, ये गूगल का एक फ्री छोटा सा कोर्स है, क्लाउड फॉर्मेशन। अगर आपको AWS में ऑटोमेशन सीखनी है क्लाउड में, तो इससे बेहतर कोर्स आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। उर्दू में है और $75 का, और तकरीबन तकरीबन अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो कोर्स आपको नज़र आएगा, इसको ज़रा मैं ऊपर कर दूं, ये कोर्स ऑलमोस्ट 42 लेसन है, 7 घंटे का। ये मैंने खुद पढ़ा है इसलिए मुझे पता है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, ये देखो ये सेक्शंस मैंने बताए हैं। 7 सेक्शंस होते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में। कोडिंग में जैसॉन के लिए कोडिंग लिखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर पैरामीटर सेक्शन होता है, रिसोर्स सेक्शन होता है, मेटा डाटा होता है, रिसोर्स सेक्शन होता है, ठीक है ना, इम्पोर्ट सेक्शन होता है, आउटपुट सेक्शन होता है। वो सारे सेशंस मैंने इसके अंदर हैंड्स ऑन पूरा सिखाया है ज़ीरो से। ये इसकी एक ओवरव्यू की वीडियो है। ये तमाम चीज़ों को आपने करना है। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले आपने AWS करना है, फिर आपने गूगल करना है, फिर आपने एजोर करना है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना लॉगिन करना है या साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद बाय नाउ पे जाना है और अपने कार्ड से डायरेक्ट परचेज करना है। हमसे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, और ये लाइफ टाइम एक्सेस है। पाकिस्तान में इससे बेहतर और इसके अलावा कोई और पोर्टल एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो मल्टी क्लाउड पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हो। फिर आगे आता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो हम लोग मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, डेट्स देख रहे हैं आप, मैं डेट आगे कर देता हूँ। डिफरेंट डेट्स आ रही होंगी यहाँ पे। ये देखें 2019 से स्टार्ट हो रहा है, डॉलर्स में भी हैं, उसमें भी। ये क्या है, ये क्लाउड की ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के पैसे हैं। ये क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने इन कोर्सेज के बाद क्या करना है, कंसल्टेंसी करनी है। मैंने 20 साल फ्रीलांसिंग की है, 2005 से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। उस ज़माने में अपवर्क फाइवर नहीं होता था। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि बगैर कंपनी के जो मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता था। जब मैं 9 क्लास में था उस वक्त से मैं कर रहा हूँ। हार्डवेयर बेचे, सॉफ्टवेयर बेचे, उसके अलावा नेटवर्किंग की, लोगों को पढ़ाया, 6 साल लैपटॉप्स का बिजनेस किया, प्रिंटर बेचे मैंने, ठीक है ना, टेक्निकल डिप्लॉयमेंट्स की, फायरवॉल्स बनाए, फायरवॉल्स इम्प्लीमेंटेशन की, लैन्स बनाए। फिर उसके बाद ऑनलाइन सर्वर्स बेचे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स है जहाँ से फिजिकल सर्वर्स, जिसको डेडिकेटेड सर्वर्स कहते हैं, 3-4 साल मैंने बेचे। उसके बाद फिर अपनी कंपनी बनाई है। तो बहुत लॉन्ग जर्नी है मेरी, उसकी मैं इंशाल्लाह दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा आपके साथ। यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सी वीडियो, कौन सी आप जॉब्स वगैरह हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें भाई, नेटवर्किंग की क्लाउड की जॉब्स हैं। कितना है, $6000 इन्होंने स्पेंड किया हुआ है। $305 का बजट है ये। 1 घंटे पहले वीडियो पोस्ट हुई, ये जॉब पोस्ट हुई है। GCP पार्टनर चाहिए इनको, AWS पार्टनर प्रोग्राम है, AWS लेटर लिखा हो, आपकी बेसिक्स बनी होंगी ना, आप ये सारे प्रोजेक्ट्स आराम से कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर है ये EKS बेसिस पर, डेवलपर एक्सपीरियंस चाहिए। ये $25 से $45 की जॉब आपके सामने आ रही है ये, ठीक है। डॉकर डिप्लॉयमेंट्स है, लोकल डाटा सेंटर है, ये तो जनरल जॉब्स हो गई। ये बेसिकली किसी कोर्स को करने से नहीं आती हैं। कोर्स आपका फाउंडेशन बनाता है। उसके बाद मुख्तलिफ सर्विसेज को मिलाते हैं, कुछ AWS की, कुछ गूगल की, कुछ बाहर की, जैसे कि एक्सचेंज की, एक्टिव डायरेक्टरी की, नेटवर्किंग की, ये सब मिलाते हैं तो एक जॉब बनती है यहाँ पे। अब मैं आगे आता हूँ मजीद। अलीबाबा की जॉब्स सऊदीया में, ये आप देखिए, ये एक जॉब है ऑन साइट। काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। बाय द वे मुझे भी एक जॉब अलीबाबा की ऑफ़र हुई थी, आई थिंक पिछले साल, ऑलमोस्ट 40,000 रियाल की। मैं जस्ट देख रहा होता हूँ कि मार्केट में मेरी एक वर्थ क्या है, मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। कल को अल्लाह ना करे मुझे दोबारा जॉब पे जाना हुआ, तो क्या सैलरी ऑफ़र हो सकती है। जिस दिन मैं रियाद से निकल रहा था ना, सऊदी अरब से, लीप एग्जीबिशन ख़त्म करके, मैं जहाज़ में था, मेरे पास सुबह सुबह आया था ऑफ़र, और वो थी ऑलमोस्ट कोई रफली रफली, बल्कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको कि मुझे कितनी जॉब ऑफ़र आई थी, ताकि आपको एक रियलाइज़ हो कि ये ई लर्निंग पोर्टल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। ये तो डिफरेंट है। यहाँ नीचे मैं जाता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये थे अमन, इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था। आई हैव अ परमानेंट रोल फॉर द AWS इन सिंगापुर, वुड यू लाइक टू अप्लाई दैट, कैन यू प्लीज़ शेयर JD एंड सैलरी प्लीज़, मैंने पूछा था। इन्होंने भी मुझे बताया था कि ये AWS एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, लोकेशन सिंगापुर है, फुल टाइम है। क्लाइंट ये था SCL कुछ ग्रीन ग्रेड, और 10,000 सिंगापुर डॉलर कहलाता है, जो कि डॉलर्स में अगर बात करें उसकी, US डॉलर की, तो तकरीबन $8,000 बनते हैं। ये एक बेसिक जॉब थी जिसके अंदर इन्होंने मुझे अप्लाई करने का कहा था। इसका मतलब मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन देखी होगी ना इन्होंने, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जॉब पे नहीं जाना, तो मैंने क्या किया,
मैंने स्टूडेंट्स को रेफ़र करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैंने रेफ़र करना शुरू कर दिया यहाँ पे देखें। मेरी एक आदत है, मैं अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को रेफ़र कर देता हूँ कि भाई ये जॉब आई है, कर लो। क्यों? मेरा मकसद है आप लोग को अपने कदमों पे खड़ा करना। लेकिन उस वक़्त जब आप चाहोगे, जब ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ोगे, जब दिमाग से ये भूत उतरेगा कि भाई आप आईटी मैनेजर हो, आईटी हेड हो, वो ऑफ़िस में हो, आम दुनिया के लिए, घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए आप आईटी हेड, आईटी मैनेजर, सीआईओ, सीटीओ नहीं हो। उनको पैसों से मतलब है, आपको घर चलाना है। तो दिमाग से ये भूत उतारो, आज ही पढ़ना शुरू करो, वरना वहीं रह जाओगे जहाँ दूसरे लोग रह रहे हैं। आ जाओ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये गूगल की जॉब्स हैं, अरबी में, अरेबिक है और भी है, ठीक है ना। ये डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं। ये AWS की जॉब्स मैंने निकाल के रखी थी सऊदीया में। मेरा टारगेट सऊदी अरब है, सऊदीया में जॉब देख रहा हूँ क्योंकि सऊदीया में आजकल अच्छी जॉब्स आ रही हैं और यूएस वगैरह की निस्बत सऊदीया में आपको जॉब आराम से मिल जाती हैं। वीज़ा वीज़ा का भी इतना मसला नहीं होता। तो भाई ये था ओवरऑल ई लर्निंग से पढ़ने के फ़ायदे। मैंने कहा दिखा दूँ मैं। ये सिर्फ ई लर्निंग के पढ़ने के फ़ायदे नहीं है, ये उसके लिए भी फ़ायदा है कि अगर आप रेगुलर कहीं से ट्रेनिंग लेते हो। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग दम से रट्टा मार के पेपर पास नहीं करना है, हैंड्स ऑन सीखना है। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हो वो यही है, जी सर मैंने 4 पेपर पास कर लिए, मैंने 5 कर लिए। भाई उस पेपर का क्या करेंगे? कस्टमर के प्रोजेक्ट आया है, काबिल हो इस प्रोजेक्ट को करने के? नहीं हो ना। मैंने अली बाबा का जब पहला प्रोजेक्ट किया था ना, तो मैंने इस बेसिस पे किया था कि मैंने फ्रीलांसिंग बहुत सारे छोटे-छोटे कर लिए थे। खुद से लैब्स कर करके ख़त्म कर दिए थे मैंने, तब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था 1 साल के बाद। तो आप उस काबिल हो, नहीं हो तो बनो आज ही। ये ई लर्निंग का पोर्टल है, इस पे फ्री जाओ, फ्री अप्लाई करो और जो भी कोर्सेज़ लेने हैं यहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हो। थैंक यू।